गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 फिजिक्स मोशन को आगे बढ़ाऊंगा, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया था। आज मैं पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, जिसमें पार्ट 2 में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, और उससे रिलेटेड मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से लेकर के रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। जिसमें मैंने बताया था कि हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। आज मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो कैसे होंगे देखिए, वी नो दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो कैसे समझना है हम लोगों को, तो मैं एक एग्जांपल्स के तौर पर समझता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी मैं एक स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, वो एक ए पोजीशन पे है, जिसका नाम है, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, रिया ही ले लीजिए। चलिए, रिया है जो एक पोजीशन ए पे है, ठीक, एक पोजीशन ए पे है, और उस पोजीशन ए से वो चलना स्टार्ट की और वो बी पे पहुंच गई। बी पे पहुंच गई, तो बी पे जब पहुंच गई तो मान लीजिए वो 10 किलोमीटर गई, ठीक है, और फिर वो वहां से वहां रिटर्न आ गई। फिर वो यहां से वहां क्या आ गई, रिटर्न आ गई। फिर ये यहां से यहां क्या आ गई, रिटर्न आ गई। फिर ये यहां से यहां क्या आ गई, रिटर्न आ गई। उस समय पर फिर 10 किलोमीटर गई, तो यहां से इधर गए, फिर यहां से यहां ये रिटर्न आ गई, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए रिया जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, पहले यहां से यहां गई 10, फिर यहां से यहां आई 10, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 किलोमीटर हो गए। कितने हो गए, 20। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट देखा जाए इसका, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इसमें क्या है कि रिया का पहला इनिशियल पोजीशन क्या था, यही था। फाइनल पोजीशन भी क्या हो गया, यही हो गया। फाइनल पोजीशन भी यही हुआ ना, क्योंकि यहीं पर पहुंच गए ना। इनिशियल पोजीशन भी हो गया, फाइनल। तो दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस कुछ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ तो जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब रिया यहाँ इस पोजीशन पे थी, अब वो फिर इसी पोजीशन पे आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ द इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, हम पूरा अच्छा से लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो इफ देयर initial position and final position if their initial position and final position of a body is same, क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे। तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएंगे, डिस्टेंस हमेशा जीरो नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो भी होते हैं, कब होते हैं, जब आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों को क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आपका डिस्टेंस तो जीरो नहीं होंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। फिर यहां से आता है वाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। फिर वाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये 3 क्वेश्चंस हो गए जो मैं टॉपिक करा हूं उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर एक और था कि वाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, when displacement of a body can be zero, फिर when distance of a body is equal to displacement। तो ये सबके आंसर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन में तो आप लिख लीजिएगा, पहले तो दोनों का डेफिनेशन हो गया, फिर कौन स्केलर क्वांटिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी वो हो गए, फिर डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो हो गया और डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो हो गए। ये हो गया आपके डिफरेंस।
So distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity because it has only magnitude but no direction. Displacement is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. Displacement of a body can be zero if the initial position and final position of a body is same. Distance of a body is equal to displacement. Distance of a body is equal to displacement of a body if they travels in the same direction. अब मैं distance और displacement से related कुछ numericals को कराऊंगा. चलिए, तो numericals related to distance and displacement. Distance and displacement. Numericals related to distance and displacement. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1. Ram starts from point A. Ram starts from point A and goes 6 kilometer towards north. 6 kilometer towards north, and after that take right turn and goes 4 kilometer towards east, and then 3 kilometer towards south, and then 5 kilometer towards east. Find distance and displacement. Find distance and displacement traveled by Ram. चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब भी आपको ऐसा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देता है कि कभी नॉर्थ गया, कभी साउथ गया, कभी ईस्ट गया, ऐसा क्वेश्चन कभी भी देगा तो आप इसमें स्केल का यूज कीजिएगा. कैंची का यूज कीजिएगा, स्केल का, और स्केल को मेजरमेंट करके ही बनेगा. तो आपके तो स्केल में किलोमीटर होते नहीं है, तो आपके स्केल में किलोमीटर नहीं होते हैं तो आप मान लेना लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. हम लोग मानेंगे क्योंकि सेंटीमीटर स्केल होते हैं तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 किलोमीटर मान लेंगे. ठीक है, चलिए स्केल से आप मेजरमेंट कीजिएगा. तो सबसे पहले डायरेक्शन समझिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है. ये होते हैं नॉर्थ, ये होते हैं साउथ, ये होते हैं ईस्ट और ये होते हैं वेस्ट. ये बात, ईस्ट मतलब राइट, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट इधर, साउथ इधर. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, चलिए तो कहां से स्टार्ट किया. मान लीजिए एक पॉइंट ए है, तो एक पॉइंट ए लीजिए. चलिए एक पॉइंट ए ले लिए हम लोग, ए पॉइंट ले लिए. अब इस ए पॉइंट से वो कहां गया, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ का मतलब ऊपर, नॉर्थ का मतलब ऊपर, तो 6 किलोमीटर नॉर्थ. तो 6 किलोमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो 6 किलोमीटर क्या होंगे 6 सेंटीमीटर. तो आप स्केल से 6 सेंटीमीटर मेजर करके लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहाँ किलोमीटर ही लिखिएगा. ठीक, लिख दिए. किधर गए, नॉर्थ की तरफ. अब वो क्या बोला, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद एंड आफ्टर दैट टेकन राइट टर्न, राइट घूम गया. राइट घूमने के बाद वो क्या गया 4 किलोमीटर ईस्ट. तो 4 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब यहां से किधर जाएगा, इधर 4 किलोमीटर ईस्ट. इधर गया 4 किलोमीटर ईस्ट, राइट तरफ 4 किलोमीटर ईस्ट. फिर कहां गया, देन 3 किलोमीटर साउथ. तो यहां से साउथ कहां है, नीचे ना है, ऊपर तो नहीं है. साउथ तो नीचे होता है, तो कितना गया 3 किलोमीटर साउथ. 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ. स्केल से 3 सेंटीमीटर खींचेगा. फिर कहां गया 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो यहां से ईस्ट किधर है, देखो ईस्ट किधर है, राइट. तो यहां से ईस्ट इधर होगा, तो ईस्ट किधर गया, इधर. 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, चलिए और कहीं जाना था, नहीं जाना था, मतलब ये यहाँ पोजीशन पे पहुंच गया. ये हो गया P. तो डिस्टेंस तो आप आसानी से लिख दीजिएगा. डिस्टेंस तो आप लिख दीजिएगा कितना है, 4 + 6 + 3 + 5. तो 5 3 8 8 6 14, 14 और 4 18 किलोमीटर. ये हो गया डिस्टेंस. अब इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, तो ए बी. तो इसको आप क्या कीजिएगा, जब आप ये सब मेजरमेंट करके लिखे हो
तब आप इसको स्केल से मेजरमेंट कर लीजिएगा। किससे मेजरमेंट कीजिएगा? स्केल से। स्केल से मेजरमेंट कीजिएगा तो जो भी मेजरमेंट आएगा उसको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा और आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। समझिए कैसे बनाना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, इस तरह का डायरेक्शन का क्वेश्चंस। जो भी डायरेक्शन दिया रहेगा उसको आप मेजरमेंट कर लीजिए। अब ये डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है? स्केल से मेजरमेंट करिए। मेरे पास स्केल है नहीं तो मैं मेजरमेंट कैसे करूं? क्योंकि मैंने तो अपने आई से लिया, तो आप लोग स्केल से मेजरमेंट कीजिएगा। तो जो भी मेजरमेंट करके आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में और आरएस वाल बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, और ये आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A boy moves around a circular park of radius. A boy moves around a circular park of radius 7 kilometer. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement. चलिए, तो सर्कुलर पार्क पे रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर पार्क बनाइए। ये सर्कुलर पार्क हो गया, तो वो इसी पे ना रिवॉल्व कर रहा होगा, इसी पे राउंड कर रहा है। हाँ, सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 किलोमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ? 7 किलोमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस मतलब यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि कितना राउंड लगाया है, ये सब कुछ लिखा हुआ तो नहीं ना है। तो जब नहीं लिखा हुआ है तो आप मान लीजिएगा कि एक ही राउंड लगाया है। कितना राउंड लगाया है? एक ही राउंड लगाया है। कितना राउंड लगाया है? 1 राउंड। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 राउंड लगाया है। तो इसका मतलब क्या है? ये बाउंड्री पे चला इस तरह से। सर्कुलर पार्क रेडियस पर मतलब बाउंड्री पे। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस होता है वही मेरा डिस्टेंस हो जाता है। सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस आएगा वही डिस्टेंस होगा। तो हम लोग जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितने हैं? 7। तो 7 7 गए तो कितने हो गए? 44 किलोमीटर। मतलब वो कितने चले? 44। यानी कि डिस्टेंस कितने आ गए? डिस्टेंस हो गए 44 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गए 44 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक राउंड मान लीजिए कि राजू, मान लीजिए जो भी बॉय है यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूम के एक राउंड, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो एक ही राउंड यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ वो अपना जगह फिर पहुंच गया। तो अपने जगह पहुंच गया, लेकिन डिस्टेंस उसका 44 आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने जगह खुद पहुंच गया। तो जब ये इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो उस केस में क्या होंगे? 0 किलोमीटर। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 राउंड। इन 4 राउंड, 4 राउंड बोल दिया है। सेम क्वेश्चन है, फिर डायग्राम बनाइए। रेडियस कितने दिए हुए हैं? 7 किलोमीटर दिए हुए हैं। एक राउंड का पहले निकालिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड पहले निकालिए, एक राउंड का। एक राउंड का फॉर्मूला क्या होंगे? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितने हैं? 7 7 करके तो कितने आ गए? 44 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड 44 किलोमीटर, एक राउंड का हो गया। अब इसमें कितना निकालना है? 4 राउंड का। तो 4 राउंड का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 राउंड, तो 4 राउंड इज इक्वल टू क्या होगा? 44 इंटू 4। तो 4 4 16 6 1 कैरी, 4 4 16 1 70 किलोमीटर। तो ये आ गया 4 राउंड का डिस्टेंस। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो मान लीजिए कि बॉय यहां से स्टार्ट किया, एक राउंड यहां गया, वहीं पहुंच गया। फिर दूसरा राउंड यहां से यहां गया, फिर वहीं पहुंच गया। फिर तीसरा राउंड यहां से यहां गया, फिर वहीं पहुंच गया। तो चौथा राउंड यहां से यहां गया, फिर वहीं पहुंचा। आपके मन में आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी क्या है? 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 राउंड भी क्या होंगे? 0 किलोमीटर होंगे। समझ में आ गया? चलिए, अब इसका और मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। तो क्वेश्चन मैं चेंज करके आऊंगा 2.5 राउंड इन 2.5 राउंड निकालना है। सेम क्वेश्चन है तो 2.5 राउंड। तो चलिए, तो देखिए यहां पर एकदम सेम क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड हम लोग निकाल लिए हैं, क्योंकि डिस्टेंस निकाला तो एक राउंड का डिस्टेंस आपका आ गया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2.5 राउंड निकालते हैं। तो डिस्टेंस एक राउंड का आपका आ चुका है, ट्रेवल्ड इन 2.5 राउंड।
डिस्टेंस ट्रेवल इन 2.5 राउंड। तो एक राउंड का कितना आया है 44, 2.5, 44 इंटू 2.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 44 इंटू 25, 5 4 22 कैरी, 5 4 22 22, 4 2 8, 4 2 8, 0 0 1100, कितने आ गए 1100 किलोमीटर। तो 1100 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ एक डेसिमल है तो यहाँ लग जाएंगे, तो कितने हो गए 110 किलोमीटर। तो 2.5 राउंड में 110 किलोमीटर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ एक बात याद आता है कि हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट लाना है। तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, पार का ये 7 किलोमीटर है, कितने राउंड लेना 2.5, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया तो ये एक राउंड लिया, तो एक राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। चलिए दूसरा राउंड लेता है, तो दूसरा केस में तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी दूसरा राउंड में क्या हो गया 0, लेकिन 2.5, अब 0.5 लाना है। तो 0.5 मतलब ये पूरा एक राउंड है, तो 0.5 का मतलब क्या होगा कि ये यहां से सिर्फ यहीं तक पहुंचेगा। 0.5 का मतलब क्या हो गया आधा पहुंचेगा ना, 0.5 को 0.5 के साथ जोड़ेंगे तो 1 हुआ। तो 0.5 का मतलब सिर्फ ये कहां से कहां तक पहुंचेगा, आधा ही दूर तक पहुंचेगा। तो आधा दूर तक पहुंचेगा, तो अब ये 0.5 के लिए इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है डायमीटर। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या है डायमीटर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये था, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना तो आसान है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ रेडियस है 7 किलोमीटर, चलिए मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, कितना लेना है 2.5। चलिए पहले एक राउंड लेते हैं, एक राउंड लिए, फर्स्ट राउंड लिए तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। फिर सेकंड राउंड भी लिए तो इस केस में भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि 2 राउंड कंप्लीट किए तो भी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गया। अब हमको कितना जाना है 0.5 राउंड जाना है। तो 0.5 राउंड जाना है तो वो कहां से कहां जाएगा 0.5, एक राउंड थोड़ी लगाना है, 0.5 लगाना मतलब आधा दूर तक जाएगा, सरल का आधा, तो पार का आधा दूर तक गया, आधा दूर तक गया, तो ये यहां पहुंच गया। तो पोजीशन ये था, पोजीशन ये आ गया, यानी कि दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये मतलब क्या हो गया, ये डायमीटर, डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल यानी कि चलिए तो हम लोग निकलेंगे, यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 2 राउंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 राउंड इज इक्वल टू 0 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इन 2 राउंड इज इक्वल टू 0 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 राउंड इज इक्वल टू कितना हो गया डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 7, 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 7 यानी कि हो गया 40 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डायमीटर होता है, रेडियस 7 है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिनिश्ड हो गए, ये बात याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए। अब इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और आगे करते जाइए कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। एनसीईआरटी में भी आपको ये क्वेश्चंस मिले